उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी और उस पर ईश निंदा के आरोप लगा दिए। इसे लेकर भारत में प्रतिक्रिया है, लेकिन इस प्रतिक्रिया में भारत में हिंदू बनाम मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए। अक्सर होने लग जाती है। आईटी सेल, गोदी मीडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार को फैलाने लग जाता है। एक बार भी वह प्रधानमंत्री मोदी से सवाल नहीं करता, लेकिन विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों की चुप्पी के सहारे यह नफरत फैलाई जाती है। कथित पत्रकार रवीश कुमार का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो भारत में गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम बहस शुरू कर देते हैं, जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के कुतर्क रवीश कुमार बांग्लादेश में दीपू दास की घटना के ठीक बाद दे रही हैं, ये जानते हुए भी कि दीपू दास की हत्या उनके हिंदू होने के कारण ही हुई थी, ये भी जानते हुए कि बांग्लादेश में कैसे मॉब क्रिएट करके लोगों को जिंदा जला दिया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की जा रही है क्योंकि वो हिंदू हैं और हिंदू होना उसका अपराध है। फिर भी रवीश कुमार कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बहस नहीं करनी चाहिए। क्यों रवीश जी, क्यों नहीं करनी चाहिए हिंदू मुस्लिम पर बहस? क्योंकि अपराधी मुस्लिम समुदाय से है और प्रताड़ित हिंदू को किया जा रहा है, इसलिए। और क्यों ना उठाई जाए हिंदुओं के लिए आवाज? आप नहीं जानते कि बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। चलिए रवीश जी, आज बांग्लादेश की स्थिति पर ही बात करते हैं। तो पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश में फ्लैश मॉब बनाना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलती हैं और देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसी भीड़ को चारा चाहिए होता है और उनका चारा अक्सर हिंदू बनते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को ऐसी भीड़ बांग्लादेशी मानती ही नहीं है। ये भीड़ उन्हें न केवल हिंदू मानती है बल्कि भारत के साथ रख कर देखती है, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष में सब कुछ भारत विरोध के नाम पर ही खड़ा किया गया है। हर अपराध को भारत विरोध के नाम पर सही ठहराया जा रहा है, क्योंकि हिंदू समुदाय को भारत समर्थक या शेख हसीना के समर्थक के रूप में देखा जाता है। ये धारणा हिंदुओं को निशाना बनाने का बहाना बन जाती है। रवीश जी, उदाहरण के लिए आपको बता दूं, अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई थी। घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन आइन ओ सलीक केंद्र ने जनवरी 2013 से सितंबर 2024 तक हिंदू समुदाय पर कम से कम 3679 हमलों की रिपोर्ट की है। इसमें संपत्ति की लूट, हिंसा, जबरन विस्थापना शामिल है। 2024 की छात्र क्रांति के बाद हिंदू घरों को जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और कई हिंदू परिवारों को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। चलिए एक और उदाहरण आपके सामने रखती हूँ। नवंबर 2024 में चट्टोग्राम में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, जहां भीड़ ने मूर्तियां तोड़ी और संपत्ति लूटी। इन हमलों में पैटर्न साफ है। हिंदुओं को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जाता है और इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंसा और बढ़ी है। प्रोटेस्ट में एंटी इंडिया नारे लगाए जा रहे हैं और हिंदुओं को भारतीय एजेंट बताकर सताया जा रहा है। क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये एक व्यक्तिगत अभियान का हिस्सा लगता है जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को दबाया जा रहा है। अब एक और सवाल रवीश कुमार से। आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बहस क्यों ना की जाए? दीपू दास की घटना को ही ले लीजिए। बांग्लादेशी अधिकारियों ने कहा कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई आपत्तिजनक बात ऐसी कुछ कही थी। ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। ब्लास्फेमी का झूठा आरोप इसलिए लगाया गया ताकि उसकी हत्या की जा सके। जांच में कोई सबूत न मिलना बताता है कि ये सिर्फ बहाना था। जरा मुझे बताइए, अगर वो मुसलमान होता तो क्या भीड़ इतनी जल्दी इकट्ठा होती? देखिए रवीश जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जब भी कुछ होता है हिंदू मुस्लिम पर बहस इसलिए होती है क्योंकि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। डेटा साफ बताते हैं 1951 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22% थी। 1974 की जनगणना में ये 13.5% रह गई, जिसमें 10.3 मिलियन हिंदू थे कुल 76.6 मिलियन आबादी में। 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.3% और 2011 में 8.5% और 2022 में सिर्फ 8%। आज बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 170 मिलियन है।
जिसमें हिंदू लगभग 13 से 14 मिलियन हैं, लेकिन प्रतिशत में गिरावट साफ है। ये गिरावट क्यों? क्योंकि हिंसा, जबरन धर्मांतरण, संपत्ति हड़पने और विस्थापन के कारण लाखों हिंदू भारत या अन्य देशों में पलायन कर चुके हैं। लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकार भारत में ही मुसलमानों की चिंता करते हैं। क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? आप और आपका पूरा गैंग भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खतरे की बात करते हैं। वे भारत में मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, लिंचिंग की घटनाओं पर लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो वे चुप हो जाते हैं या मीडिया को दोष देते हैं। आखिर समस्या क्या है? अगर भारत में मुसलमानों के लिए आवाज उठाना सही है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? क्या हिंदू अल्पसंख्यक के अधिकार कम हैं? रवीश जी, आपका वीडियो देखकर लगता है कि आप बांग्लादेश की घटनाओं को भारत की राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये घटनाएं भारत को प्रभावित करती हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले भारत में शरणार्थियों की समस्या बढ़ाते हैं, सीमा पर तनाव पैदा करते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में पहले से ही घुसपैठ की समस्या है और ऐसी हिंसा से और लोग भारत आते हैं। पत्रकारिता करने वालों की आलोचना करना आसान है, लेकिन क्या आपने कभी बांग्लादेश सरकार से सवाल किया कि हिंदुओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो रही? दीपू दास की मौत पर आप कहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान ना करें, लेकिन क्या आप ये नहीं देखते कि वहाँ हिंदुओं को मुसलमान भीड़ द्वारा मारा जा रहा है? रवीश कुमार, आप भारत में मुसलमानों के लिए खतरे में अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? क्या इसलिए क्योंकि ये आपके नैरेटिव में फिट नहीं होता? आपका गैंग वामपंथी पत्रकार, एक्टिविस्ट हमेशा भारत को दोष देते हैं, लेकिन पड़ोसी देशों की इस्लामी कट्टरता पर चुप। समस्या ये है कि आप सच्चाई को छिपाते हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट में एंटी इंडिया स्लोगन लग रहे हैं, मीडिया हाउस जलाए जा रहे हैं। भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। रवीश जी, आपका वीडियो संकीर्ण है। आप गोदी मीडिया के नाम पर मीडिया को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे कम से कम हिंदुओं की आवाज उठाते हैं। आप जैसे लोग चुप रहकर कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।